नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट भोपाल। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ क्या होता है, किन कपल्स में आईवीएफ इंडिकेटेड होता है, यानी किन कपल्स को आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है, आईवीएफ में टोटल प्रोसीजर में क्या टाइम लगता है, आईवीएफ में कितना खर्चा आने की गुंजाइश होती है और आईवीएफ का क्या सक्सेस रेट होता है। आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब एक महिला से हम अंडे शरीर के बाहर लेते हैं, पुरुष से शुक्राणु शरीर के बाहर लेते हैं, शुक्राणु और अंडे को बाहर लैब यानी कि आईवीएफ लैब में मिलाया जाता है और उससे जो भ्रूण या एम्ब्रियो तैयार होता है उसे डायरेक्टली बच्चादानी में डाल दिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को आईवीएफ कहा जाता है। इन विट्रो मतलब होता है शरीर के बाहर। किन कपल्स में आईवीएफ की जरूरत होती है या किन कपल्स को आईवीएफ करने की सलाह दी जाती है? जिन महिलाओं के दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं। दूसरा, जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट बहुत कम है, यानी कि टोटल मोटाइल फ्रैक्शन यदि अगर उनका 1 मिलियन से कम है तो उन्हें आईवीएफ की सलाह दी जाती है। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस, यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो भी आईवीएफ की सलाह दी जाएगी। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी पीसीओडी में भी आगे बाद में जाके आईवीएफ करवाना पड़ सकता है। और पांचवा, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मतलब महिला में ओव्यूलेशन टाइम पे हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स भी ओपन है, हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स भी ठीक है, बट किसी कारण से कंसीव नहीं हो पा रहा है। उन पेशेंट्स को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी डायग्नोस किया जाता है और इन पेशेंट्स में भी आईवीएफ करने की ही सलाह दी जाती है। अब आईवीएफ में एक्चुअली में क्या होता है, इसमें आईवीएफ के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला होता है ओवेरियन स्टिम्युलेशन, दूसरा एग रिट्रीवल यानी ओवम पिकअप का प्रोसीजर, तीसरा आईवीएफ लैब में फर्टिलाइजेशन, चौथा एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अगर हम बात करें ओवेरियन स्टिमुलेशन की, सबसे पहले महिला को माहवारी के दूसरे दिन से हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शंस फॉलिकल ग्रो यानी कि अंडों को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और 3 से 4 बार ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिनके माध्यम से हम फॉलिकल की ग्रोथ को ट्रेस करते हैं या मॉनिटर करते हैं। इस प्रोसेस को 10 से 12 दिन लगते हैं, किसी महिला में 9 से 12 दिन भी लग सकते हैं। हर पेशेंट का इंडिविजुअल टाइम लिमिट होता है, बट मैक्सिमम पेशेंट्स में इंजेक्शन 10 से 12 दिन ही दिए जाते हैं। जब हमें लगता है कि फॉलिकल का साइज ग्रो हो गया है यानी कि फॉलिकल्स मैच्योर हो गए हैं, फिर उनको एक ट्रिगर इंजेक्शन के द्वारा मैच्योर किया जाता है और एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा चरण होता है एग रिट्रीवल का प्रोसीजर। एग रिट्रीवल यानी कि ओवम पिकअप, जो अंडे बने हैं उन्हें बाहर निकाला जाना होता है। ये एक छोटे ऑपरेशन जैसा है, लेकिन इसमें कोई टाँका नहीं आता है। इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ये बेहोशी में किया जाता है, इसमें आपको कोई पेन फील नहीं होगा। और एग रिट्रीवल का प्रोसीजर में हम एक्चुअली जो फॉलिकल्स हमें दिखते हैं उनका फॉलिकुलर फ्लूइड निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसमें एग को देखते हैं और एग का यूज करते हैं। तीसरा चरण होता है फर्टिलाइजेशन। अब जिस दिन महिला का ओवम पिकअप प्रोसीजर होता है यानी कि एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है, उस दिन हस्बैंड के भी फ्रेश सीमेन या स्पर्म्स लिए जाते हैं। फिर जो प्रोसेस होती है वो आईवीएफ लैब में होती है, यानी कि एक अंडे से एक शुक्राणु को मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को इक्सी कहा जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जब हम एग से स्पर्म को मिलाते हैं उसके 18 से 20 घंटे के बाद उसको देखा जाता है कि उसमें एम्ब्रियो बनने की यानी भ्रूण बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। तो पहले दिन हमको 2 सेल स्टेज यानी 18 से 24 घंटे के बाद वो 2 सेल स्टेज पे होता है, उसके बाद 4 सेल स्टेज पे, और फिर उन भ्रूण को एम्ब्रियोज को हम डे 3 पे देखते हैं कि उनमें जो भ्रूण बनने की प्रोसेस है वो पूरी हुई कि नहीं हुई। डे 3 पे जनरली जो एम्ब्रियो होता है वो 6 to 8 सेल स्टेज होता है। चौथा चरण जो है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है उसके लिए आपको भर्ती होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको सोनोग्राफी गाइडेंस में जो एम्ब्रियोज बनते हैं उसमें एक प्लास्टिक कैन्यूला के माध्यम से एम्ब्रियो जो होता है वो बच्चादानी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 से 15 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो बीटा एचसीजी के माध्यम से किया जाता है। ब्लड में बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं और यदि ये पॉजिटिव है तो आपको दवाई कंटिन्यू करने की सलाह दी जाती है और यदि टेस्ट नेगेटिव है तो आपको सारी मेडिसिन स्टॉप कर देना है
और फिर से अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। आशा करती हूँ IVF का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी क्वेरीज के लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। नमस्कार, थैंक यू।